हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि मेरा फ़ोन गया था टूट। तो फाइनली थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरा न्यू व्लॉग आज के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से घर। घर आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को भी डे केयर से पिक करना है और हस्बैंड का लंच भी रेडी करना है, क्योंकि हस्बैंड निकल जाते हैं अराउंड 7:30 और 8। तो समझ नहीं आ रहा था। फिर किचन में आके मैंने किया हैंड वॉश करने के बाद मैंने पिया पानी, क्योंकि मेरे को बहुत देर से प्यास लग रही थी। मेरा ऑफिस है अराउंड 25 to 30 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से आते आते मेरा गला एकदम सूख जाता है, और गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो बस लगता है कि पानी ही जीवन है। ये फैक्ट है कि जल ही जीवन है। मैंने पिया 2 गिलास भर के पानी पीने के बाद समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ और सीताफल। तो रख दिया मैंने आलू, तेल, तब तक थोड़ा सा वो हो जाएगा, पक जाएगा, तब तक के लिए मैं सब्ज़ी कट कर देती हूँ। तो बच्चों को भी लेने के लिए टाइम हो रहा था, बट उस टाइम बच्चों के साथ मन करता है कि टाइम स्पेंड बच्चों के साथ ही करो और कुछ काम ना करो। इसलिए मैंने सोचा कि डे केयर से पिक करने से पहले मैं खाना बनने के लिए रख के चली जाती हूँ, फिर मैं बच्चों को डे केयर से लाऊंगी। तो मैंने रख दिया सब्ज़ी बनने। उतनी देर में मैं बच्चों को भी ले आई हूँ डे केयर से, और बच्चे आ चुके हैं, चीकू भी आ चुकी है। मैंने किया चेंज करने के बाद मैंने की पूजा करते करते चीकू और मैंने थोड़ी देर बातें भी करी। पूजा हो चुकी है, फिर चीकू की कुछ बातें शुरू हो गई। अब मैं चली किचन की तरफ हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करने, और अपनी डॉटर को भी खाना परोस देती हूँ, क्योंकि फिर उनके लिए भी लेट हो जाता है, फिर होमवर्क करना होता है, बहुत सारी बातें करनी होती है। तो इसलिए मेरे को लगता है मैं जल्दी जल्दी से अपना काम करके और फिर मैं उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो अनायरा खा रही हैं खाना टीवी देखते देखते। मेरी बड़ी वाली बेटी को टीवी देखते देखते खाना खाना पसंद है, उसको बिना टीवी के खाना खाया ही नहीं जाता। फाइनली आज मैंने अनायरा को दिया कि अनायरा खुद से खाओ, मैं जब तक पापा के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। देखते हैं वो कितना खाएगी, जितना भी खा ले उसके बाद मैं उसे खिला दूँगी। बट ये था कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। तो हस्बैंड का भी टिफ़िन रेडी हो चुका है, बन चुकी है आलू की सब्ज़ी, सीताफल, और मैंने रोटी भी पैक कर दी है, सैलेड भी पैक कर दिया है। इतनी देर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, और उधर हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, और यहाँ चीकू की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो तनी अपनी ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वहाँ बैठी हुई है किचन में और मेरे साथ बातें कर रही है। तो हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक हो चुका है। अब हस्बैंड का गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने अदरक का शहद का वो दवाई बना दी और हस्बैंड को दे दिया। चीकू की बातें आधी समझ आती हैं और आधी नहीं, बट मज़ा आता है उसकी बातें सुनने में। हस्बैंड गए ऑफिस की तरफ। अब मैंने सोचा कि अनायरा ने भी खाना खा लिया है, तो अनायरा को होमवर्क करा देती हूँ। जितनी देर में अनायरा होमवर्क कर रही है उतनी देर में मैंने बेडशीट बिछा दी और चीकू की एक्टिंग शुरू। यहाँ पे भी अनायरा को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये चीज़ समझ में आ रही, तो अनायरा ने मुझे समझाई। अंक की मात्रा तो हमें अंक की मात्रा से एक वर्ड लिखना है, तो शब्द लिखना है। और ये किसको क्या कहते हैं? कभी कभी कुछ चीज़ें हमें खुद से भी इग्नोर करनी चाहिए कि लाइक मुझे नहीं आता नायरा, आप मुझे समझाओ। इससे क्या होगा, बच्चों का भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और चीकू भी आ चुकी हैं नायरा के साथ पढ़ने, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब तो मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में वॉश होने। थोड़ी देर मैंने वॉक भी कर लिया चीकू के साथ, जब तक अनायरा को मैंने होमवर्क दे दिया। अनायरा होमवर्क कर रही है और मैं कर रही हूँ बालकनी में वॉक करते करते याद आया कि चलो जब तक मैं फ़ेस वॉश ही क्यों ना कर लूँ, जब तक अनायरा का होमवर्क हो रहा है। तो मैं चली फ़ेस वॉश करने, और मैंने चीकू का भी करवा दिया अपने साथ। और कान्हा जी भी सो चुके हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय।